यह है दिव्य अस्त्रों की गाथा, एक ऐसी श्रृंखला जहां हम जानेंगे उन अद्भुत और अलौकिक शस्त्रों की कहानियां जो केवल युद्ध का साधन नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का मूर्त रूप थे। ये अस्त्र ऋषियों की तपस्या से जागृत होते थे, देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त होते थे, और जिनके प्रयोग से न केवल युद्धों का निर्णय होता था, बल्कि युगों की दिशा तक बदल जाती थी। आज हम आरंभ कर रहे हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी से, ब्रह्मास्त्र। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, बल्कि स्वयं ब्रह्मा द्वारा रचित वह महाशक्ति थी जिसमें संपूर्ण सृष्टि का तेज समाहित था। इसका प्रयोग युद्धभूमि में करने से न केवल शत्रु भस्म हो जाता, बल्कि जहां यह गिरता वहां की नदियां सूख जातीं, वनों की हरियाली राख बन जाती और 100 वर्षों तक वह भूमि निष्प्राण अभिशप्त हो जाती। रामायण में इसका उल्लेख तब आता है जब प्रभु श्रीराम रावण का वध करने हेतु ब्रह्मास्त्र चलाने का संकल्प लेते हैं। पर जब वे इसकी प्रचंडता का अनुमान करते हैं तो अपनी मर्यादा, करुणा और धर्मभाव से प्रेरित होकर उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वे जानते थे यह अस्त्र रावण के साथ साथ संपूर्ण लंका को भस्म कर देगा। यही है धर्म की सच्ची परिभाषा, जहां शक्ति का प्रयोग विवेक और संयम के साथ किया जाए। महाभारत में ब्रह्मास्त्र की गूंज और भी गहन होती है। युद्ध समाप्त हो चुका होता है, पर अश्वत्थामा, जो अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्षुब्ध होता है, प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। उसका लक्ष्य होता है गर्भस्थ अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। यह एक ऐसा अधर्म था जिसे सृष्टि सह नहीं सकती थी। तब स्वयं श्री कृष्ण अपने योगबल से परीक्षित की रक्षा करते हैं और अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, तू अनंतकाल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, न तुझे मृत्यु मिलेगी न मोक्ष, तुझे केवल पश्चाताप और पीड़ा का संग मिलेगा। ब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं, एक चेतावनी है कि जब शक्ति धर्म के अधीन हो तभी वह कल्याणकारी होती है, अन्यथा वही शक्ति संहारक बन जाती है और विनाश का कारण बनती है। यही है ब्रह्मास्त्र की महिमा, यही है उसकी मर्यादा। ऐसी ही और दिव्य अस्त्रों की रहस्यमयी कथाएं जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में प्रकट होगा वह अस्त्र जिसे स्वयं महादेव ने प्रदान किया। त्रिलोक को कंपा देने वाली अग्निशक्ति, रौद्र का प्रतीक। जहां तांडव है वहीं अग्नि है, जहां शिव हैं वहीं पाशुपतास्त्र है।